प्रश्नावली 4.2। इस प्रश्नावली में हम गुणनखंड विधि से वर्ग समीकरण को हल करना सीखेंगे। तो देखिए, पहला सवाल है हमारे पास, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, पहला सवाल है हमारे पास x² - 3x - 10 = 0। तो इसका हल जब हम करेंगे तो यहाँ पर देखो, इसका मानक समीकरण से हम तुलना कर लेते हैं। तो मानक समीकरण हमारा क्या है? मानक वर्ग समीकरण, जो मानक वर्ग समीकरण वो होता है ax² + bx + c = 0। अब इससे जब हम तुलना करने पर जब इसे तुलना करेंगे तो देखिए, x² का गुणांक है, यहाँ x² का गुणांक कुछ नहीं मतलब 1 है। तो a बराबर हो गया 1। फिर x² का गुणांक b, तो यहाँ पर है -3, b बराबर -3 और c बराबर आ जाएगा हमारा -10। ठीक है। तो अब यहाँ पर ABC के मान हमारे पास निकल गए हैं। अब इसका जब गुणनखंड विधि से हल करेंगे तो गुणनखंड विधि से हल करने के लिए हमको a और c का गुणा करके देखना है और बीच की राशि को 2 भागों में तोड़ना है। तो देखिए, a और c का गुणा हम सबसे पहले करेंगे। देखो, a गुणित c, तो a गुणित c जब करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास? ये 1 गुणित -10, तो ये हो जाएगा -10, क्योंकि 1 का गुणा 1 -10 में होगा तो -10। अब जो हमारा b है, b बराबर -3, इसके 2 भाग ऐसे तोड़ेंगे कि हमको घटाने पर कितना आ जाए? -3 आ जाए और गुणा करने पर -10 आ जाए। तो देखो, 2 संख्या ऐसी कौन कौन सी है? एक संख्या -5 और -3। देखिए, दोनों का यदि हम -2, -5 और -2 दोनों को घटा देंगे तो क्या बचेगा? -3, और दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? -10। तो ये हमारा समीकरण किस तरीके से टूट जाएगा? देखो, x² - 3x - 10 = x² ये 3 को हम लिखेंगे -5 + 2, -5 + 2 यहाँ प्लस x - 10। ठीक है। अब देखो, ये x², ये -5x, फिर ये +2x - 10। अब हम 2 के जोड़े बना लेंगे। तो 2 के जब जोड़े बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? ये x² - 5x और ये +2x - 10। अब यहाँ पर दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा? x निकलेगा। तो दोनों में से x हम बाहर निकाल लेते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा? x - 5, फिर ये प्लस। अब इस दोनों में से हम 2 कॉमन निकाल देते हैं। तो 2 बाहर निकला तो क्या बचा? यहाँ पर x - यहाँ से 10 है तो 2 पंचे 10, तो यहाँ बचेगा 5, क्योंकि 2 का गुणा 5 में करेंगे तो हो जाएगा 10, 5 दूनी 10। ठीक। अब देखिए, x - 5 और x - 5 दोनों में है, तो ये x - 5 हम कॉमन निकाल लेंगे। अब हमारे पास क्या बचा? यहाँ पर x - 5 निकल गया तो x बचा, और यहाँ से x - 5 निकल गया तो 2 बचा, तो बचा x + 2। तो दूसरे कोष्टक में जाएगा x + 2, कोष्टक बंद। तो ये हमारा गुणनखंड निकल गया। जो हमारा समीकरण दिया हुआ है x² - 3x - 10, इसके बराबर क्या हो गया? x - 5 × x + 2। अब देखिए, इसका मूल निकालना है। तो मूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इस पूरे समय हमको क्या दिया हुआ है? इसके बराबर 0 दिया हुआ है, समीकरण के बराबर। तो ये हो जाएगा, अतः x - 5 × x + 2 = 0। तो ये हो गया x - 5 बराबर 0 या x - 2 बराबर 0। अब देखिए, -5 का पक्षांतरण करें तो ये हो गया x बराबर 5, या इसका पक्षांतरण करेंगे तो x बराबर ये हो जाएगा -2। आंसर देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार x के 2 मान निकल गए हमारे पास। x का मान 5 निकल गया और दूसरा मान -2 निकल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 2x का वर्ग धन x ऋण 6 बराबर 0। इसका गुणनखंड तोड़ लेते हैं। इसका गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो इसका गुणनखंड जब निकालेंगे तो देखिए, 2x का वर्ग धन x ऋण 6। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 2 का गुणा 6 में करेंगे। तो 2 का गुणा जब 6 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, तो कितना -12 हो जाएगा, क्योंकि 2 × 6 करेंगे तो बराबर क्या आ जाएगा? -12। तो -12। अब ये यहाँ कितना है? धन 1 है। ठीक है, धन 1 है। b का मान धन 1 है, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है। तो इस 1 को ऐसे 2 भागों में तोड़ेंगे कि जिनको देखो, यहाँ ऋण चिन्ह आया है तो घटाने पर 1 आना चाहिए। घटाने पर क्या आना चाहिए? 1।
और गुणा करने पर क्या आना चाहिए 12। तो ऐसी कौन कौन सी संख्या है कि जिनका आपस में गुणा करेंगे तो 12 हो जाए और घटाएंगे तो कितना हो जाए 1। तो देखिए 3 और 4 ऐसी संख्या है ना, 3 गुणित 4, 3 गुणित 4 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 12, और 4 में से 3 गया तो बच जाएगा 1। तो इसको अब क्या लिखेंगे हम 2x का वर्ग धन, ये 1x है तो 1x को अब क्या लिखेंगे 4x ऋण 3x। ठीक है, 4x में से 3x गया तो बच गया 1x और फिर ऋण 6। अब अगली स्टेप हो जाएगी हमारी, दो दो के जोड़े बना लेंगे तो ये एक जोड़ा बना और ये एक जोड़ा बना, तो यहाँ से दोनों में से दो बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे x का वर्ग है, यहाँ x है तो x भी बाहर निकल जाएगा, तो क्या बचेगा x का वर्ग x और ये धन, यहाँ बचा 4 में से 2 निकला तो बचा 2x गुणित x धन 2। अब ये है ऋण 3x और ऋण 6, दोनों में ऋण ऋण है तो ऋण बाहर निकाल लेते हैं। फिर देखिए दोनों में x नहीं है लेकिन यहाँ 3 है तो 3 दूनी 6 यहाँ है तो यहाँ से 3 बाहर निकलेगा, तो ऋण 3 बाहर निकल गया तो क्या बचा x और x बचा, और यहाँ से 3 बाहर निकला है तो 3 दूनी क्या होता है 6, तो धन 2 यहाँ बचा, क्योंकि ऋण 3 का गुना धन 2 में होगा तो ऋण 6 हो जाएगा। तो ये हो गया। अगली स्टेप हमारे पास क्या आ जाएगी, देखिए इस x धन 2 दोनों में से बाहर निकाल देंगे, x धन 2 ये बाहर निकल गया तो हमारे पास क्या बचा 2x और ये ऋण 3, ये तो इसका हमारे पास गुणनखंड निकल गया। अब शून्य का मान निकालना है हमको, तो शून्य का मान निकालने के लिए इसको पूरा 0 के बराबर रखेंगे, है ना। तो इसका हमको निकालना है मूल। तो मूल के लिए हम क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर लिख देंगे, क्योंकि हमारे पास समीकरण इसके बराबर क्या दिया है 0, तो इसको बराबर रख देंगे 0। तो x धन 2 गुणित 2x ऋण 3 बराबर 0। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा x धन 2 बराबर 0 या 2x ऋण 3 बराबर 0। ठीक, अब देखिए x बराबर धन 2 का पक्षांतरण करेंगे तो ये आ जाएगा ऋण 2, या ये हो गया हमारे पास 2x बराबर ऋण 3 का पक्षांतरण करेंगे तो धन 3, तो ये हो गया x बराबर ये 2 का पक्षांतरण करेंगे इधर भाग में चल जाएगा तो 3/2। इस प्रकार अतः हमारे पास क्या हो जाएंगे दो मूल x बराबर x के 2 मूल, एक मूल अल्फा हो गया ऋण 2 और बीटा हो गया 3/2 आंसर। तो इस तरीके से 2 मूल निकल गए ऋण 2 और 3/2। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर ले, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार की सभी वीडियो आप तक पहुंच सकें। अब तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, वर्गमूल 2 x का वर्ग धन 7 x धन 5 वर्गमूल 2 बराबर 0। तो देखिए इसका भी सबसे पहले हम गुणनखंड ले लेंगे, क्योंकि प्रश्न 3 दिया है, प्रश्न 3 जो दिया हुआ है इसका गुणनखंड निकालेंगे। तो गुणनखंड ज्ञात करेंगे हम। तो गुणनखंड देखो कैसे निकालते हैं, वर्गमूल 2 x का वर्ग धन 7 x धन 5 वर्गमूल 2 बराबर। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर भी हम सबसे पहले क्या करेंगे a इंटू सी, तो a इंटू सी करेंगे तो a का मान देखिए वर्गमूल 2 है, तो वर्गमूल 2 गुणित c का मान है 5 वर्गमूल 2, 5 वर्गमूल 2, तो ये बराबर कितना हो जाएगा, देखो ये वर्गमूल 2 का गुणा वर्गमूल 2 में हुआ तो 2 गुणित 5, 5 दूनी 10, तो टोटल हमारे पास a इंटू सी कितना आया 10। अब बीच वाली संख्या जो b है वो b कितनी है हमारे पास 7, तो 7 के ऐसे 2 भाग तोड़ेंगे कि जोड़ने पर कितना आ जाए धन, या क्योंकि यहाँ धन चिन्ह आया है तो जोड़ने पर 7 आना चाहिए और गुना करने पर कितना आना चाहिए 10। तो कौन सी संख्या है 5 गुणित 2, 5 धन 2, 5 और 2 7 होते हैं और इनका आपस में गुणा कर दे तो कितना होता है 10, तो ये हो जाएगा 5 और 2। तो ये हो गया वर्गमूल 2 x का वर्ग धन 5 x धन 2 x धन 5 वर्गमूल 2। ठीक है, इसके बाद 2 के जोड़े बना लेंगे। तो यहाँ से दोनों में से देखिए क्या कॉमन निकलेगा, मात्र x कॉमन निकलेगा, तो x को कॉमन निकाल दिए तो बचेगा वर्गमूल 2 x धन x निकल गया तो बचा 5 फिर धन, इनमें से दोनों में से देखिए यहाँ पर वर्गमूल 2 है यहाँ पर 2 है,
तो देखो 2 जो होता है उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं वर्गमूल 2 गुणित वर्गमूल 2, ठीक। तो 2 को हम लिख सकते हैं वर्गमूल 2 गुणित वर्गमूल 2। तो ये 2 है हमारा, तो यहाँ से एक वर्गमूल 2 बाहर निकाल देंगे तो क्या बचेगा वर्गमूल 2x धन। अब वर्गमूल 2 यहाँ से बाहर निकल गया तो क्या बचा 5, ठीक। अब इन दोनों कोष्टक को देखिए, दोनों का मान सेम है, वर्गमूल 2x धन 5 वर्गमूल 2x धन 5, दोनों में से कॉमन निकालेंगे वर्गमूल 2x धन 5 और अब बचा x धन ये बचा वर्गमूल 2, ठीक है। तो इसके जब मान शून्य का मान निकालेंगे हम तो इस पूरे कोष्टक को बराबर 0 रख दें। देखिए अब इसका जो गुणनखंड आ गया वो कितना आ गया, ये आ गया, तो इसको हम बराबर रख देंगे 0। अतः वर्गमूल 2x धन 5 गुणित x धन वर्गमूल 2 बराबर 0। इसको जब 0 के बराबर रखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये वर्गमूल 2x धन 5 बराबर 0 या फिर x धन वर्गमूल 2 बराबर 0, या तो इस कोष्टक के बराबर 0 होगा या तो इस कोष्टक के बराबर 0 होगा, तब मान क्या आया है 0 आया है। अब इसको पक्षांतरण कर देंगे तो ये हो जाएगा वर्गमूल 2x बराबर, देखिए धन 5 का पक्षांतरण करेंगे तो ये होगा ऋण 5, ठीक। या ये हो गया x बराबर, ये धन वर्गमूल 2 का पक्षांतरण करेंगे तो ऋण वर्गमूल 2, ठीक है। अब यहाँ पर ये वर्गमूल 2 बचा, अभी x के गुणा में है तो इधर पक्षांतरण करेंगे तो इधर भाग में चल जाएगा, तो ये हो गया x बराबर ऋण 5 बटे ये वर्गमूल 2 आ जाएगा भाग में, ठीक। या ये हमारे पास x का मान निकल गया वर्गमूल ऋण 2। तो इस तरीके से 2 मूल हमारे पास से निकल के आ गए हैं। अतः मूल, तो मूल क्या क्या हो जाएंगे, x बराबर ऋण 5 बटे वर्गमूल 2 और एक ऋण वर्गमूल 2, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब पहले का चौथा क्या है, 2x का वर्ग ऋण x धन 1/8 बराबर 0। इसका जब गुणनखंड तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हल। इसको भी देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा हमको ये परिमेय संख्या 1/8 लिखी है, इसका 8 को हटाना पड़ेगा, तो दोनों पक्षों में हम 8 का गुना कर देंगे। तो दोनों पक्षों में 8 का गुणा करने पर, ठीक। तो ये देखिए यहाँ 8 का गुना करेंगे तो क्या होगा, 8 दूनी 16 x का वर्ग ऋण, यहाँ 8 का गुना करेंगे तो 8x धन, यहाँ 8 का गुना करेंगे तो 8 से 8 कट जाएगा तो बचेगा 1 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास एक वर्ग समीकरण प्राप्त हो गया जिसमें कि ये परिमेय संख्या नहीं है, बटे वाली संख्या नहीं है। अब इसका गुणनखंड तोड़ लेते हैं, तो गुणनखंड निकालेंगे, गुणनखंड इसके तोड़ेंगे हम, तो गुणनखंड जब तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 16x का वर्ग ऋण 8x धन 1 बराबर। अब देखिए फ्रेंड्स, इसका गुणनखंड तोड़ने के लिए हम 1 का गुना 16 में करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 16, ठीक है। 16 आ गया। देखिए 16 का गुणा 1 में करें तो 16 गुणित 1 बराबर 16 धन 16 आया। अब ये ऋण 8 है, ऋण 8 के 2 भाग करेंगे, ऐसे 2 भाग करेंगे कि यहाँ देखिए यहाँ धन 16 है, धन है मतलब इसको जोड़ना है दोनों भाग को, तो दोनों भाग को जोड़ने पर 8 है और गुना करने पर 16 है। तो देखिए 4 गुणित 4, 4 और 4 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, और 4 और 4 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 8। लेकिन ऋण 8 आना चाहिए, इसीलिए दोनों के सामने हम ऋण चिन्ह लगा देंगे। तो ऋण का गुना ऋण में हुआ तो धन, और ऋण 4 का गुना ऋण 4 में हुआ तो ऋण धन 16, और ऋण 4 और ऋण 4 जुड़ जाएंगे तो ऋण 8, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 16x का वर्ग ऋण 4x ऋण 4x धन 1। दो के जोड़े बना लेंगे, देखिए इस तरीके से दो के जोड़े बना लिए हमने। इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, यहाँ से 4 निकलेगा, यहाँ से भी 4 निकलेगा, यहाँ से भी x, यहाँ से भी x, तो हम निकाल देंगे 4x। अब ये हो गया 16, तो 16 में से 4 निकल गया तो बचा 4, क्योंकि 4 चौ 16। अब x के वर्ग में से x निकल गया तो बचा x ऋण, देखिए 4x पूरा का पूरा निकल गया तो यहाँ बचेगा 1, ठीक। अब ऋण यहाँ पर 4x है और यहाँ 1 है, तो यहाँ से तो एक ही कॉमन निकल सकता है और यहाँ से भी एक ही निकलेगा, क्योंकि यहाँ से 4 निकालते तो यहाँ नहीं है और यहाँ से x निकालते तो इस पद में x नहीं है, इसीलिए हम यहाँ ऋण 1 निकाल देते हैं। देखिए ऋण 1 निकला तो यहाँ बचा 4x,
और ये धन 1 था, धन 1 में से ऋण 1 बाहर निकालें तो यहाँ बचा ऋण 1, क्योंकि ऋण 1 का गुना ऋण 1 से होगा तो धन 1 आ जाएगा। अब ये 4x ऋण 1, 4x ऋण 1 दोनों में है, तो 4x ऋण 1 बाहर निकाल देते हैं तो क्या बचेगा 4x ऋण 1, फिर से वही बचा 4x ऋण 1। अब इसका गुणनखंड तोड़ के मान निकालना है, तो गुणनखंड तो निकाल लिया हमने, इसका मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे समीकरण को 0 के बराबर रख देंगे। अतः 4x ऋण 1 गुणित 4x ऋण 1 बराबर 0। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4x बराबर ऋण 1 बराबर 0 या 4x ऋण 1 बराबर 0। ठीक, तो ये 4x ऋण 1 का पक्षांतरण करें तो धन 1, या ये भी वैसे ही होगा 4x बराबर धन 1। इसका 4 अभी x के गुणा में है, पक्षांतरण कर देंगे तो 1 के भाग में चल जाएगा, तो ये x बराबर 1/4 और ये भी आ जाएगा x बराबर 1/4। तो ये हो जाएंगे दो मूल हमारे पास, x बराबर क्या हो गया 1/4 और 1/4, तो दो मान निकल गए x के 1/4 और 1/4। देखिए पहले का 5वां सवाल है। अब 100x का वर्ग ऋण 20x धन 1 बराबर 0। तो यहाँ पर भी गुणनखंड तोड़ देंगे, तो 100x का वर्ग ऋण 20x धन 1 बराबर, देखिए फ्रेंड्स 1 का गुना 100 में करेंगे तो धन 100 आएगा, और इसी प्रकार जैसे हमने अभी पिछले सवाल हल कि इस 1 का गुना 100 में करें हमने तो कितना आएगा 100, तो धन 100 आ रहा है यहाँ पे। तो ठीक इसी प्रकार अब जो धन 100 आएगा तो ऋण 20 के ऐसे दो भाग करेंगे कि जोड़ने पर धन 20 आए, ऋण 20 आए, गुणा करने पर धन 100। तो किस किस का गुणा जोड़ेंगे, कौन कौन सी ऐसी दो संख्या जिनको जोड़ने पर 20 होगा, 10 और 10, 10 और 10 को जोड़ेंगे तो 20 और 10 का गुणा 10 में करेंगे तो 100। और जुड़ेंगे कब, दोनों में समान चिन्ह होंगे, तो ऋण चिन्ह लाना है, तो इसके भी सामने ऋण और इसके भी सामने ऋण, तो ऋण ऋण मिलके गुना करेंगे तो धन और 10 धाम 100 हो जाएगा, और दोनों के सामने चिन्ह समान है तो जुड़ जाएंगे तो ऋण 20 हो जाएगा। तो ये लिखेंगे हम 100x का वर्ग ऋण 10x ऋण 10x धन 1। अब क्या हो जाएगा अगली स्टेप कि यहाँ पर देखिए दो दो के जोड़े बना लेंगे, इन दोनों के जोड़े में से 10x बाहर निकल जाएगा, तो 100 में से 10 निकला तो 10 बचा, और x² में से x निकला तो 100 बचा ऋण, ये 10x पूरा का पूरा निकल गया है तो यहाँ बचा 1। अब देखिए यहाँ पे कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो दोनों में से कॉमन निकले, तो ऋण 1 बाहर निकाल देते हैं तो क्या बचेगा 10x ऋण 1, क्योंकि धन में से ऋण निकला तो ऋण बचा। अब ये 10x ऋण 1 10x ऋण 1 दोनों में से कॉमन निकाल देंगे, अब बचा 10x ऋण 1, ये हमारा गुणनखंड निकल गया। अब इसको पूरे को, क्योंकि ये समीकरण दिया हुआ है इसके बराबर क्या है 0, तो इसके बराबर हम 0 रख देते हैं, इसीलिए 10x ऋण 1 गुणित 10x ऋण 1 बराबर 0। ये हो गया 10x ऋण 1 बराबर 0 या 10x ऋण 1 बराबर 0। ठीक, ये हुआ 10x बराबर ऋण 1 का पक्षांतरण करें तो धन 1, या ये भी उसी प्रकार हो जाएगा 10x बराबर धन 1। ये 10 अभी गुणा में है दोनों में, तो ये पक्षांतरण करेंगे तो इधर भाग में आ जाएगा, तो x बराबर 1/10 और ये भी आ जाएगा 1/10। ये दो मूल निकल गए हमारे पास, x के दो मान निकल गए, x बराबर 1/10 और 1/10। ठीक है फ्रेंड्स, इसके पहले वाली यदि आपने प्रश्नावली का हल नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, और पिछला अध्याय का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें।